सुपर ओवर में मैच हारे हैं। और दूसरी तरफ सोटानी फाइटर्स जिन्होंने पहला मैच जीता था, लेकिन यहाँ पर वियांश वॉरियर्स यदि जीतते हैं तो फिर उनके पास भी जरूर मौका रहेगा। यदि सोटानी फाइटर्स जीत गए तो फिर सीधे क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल के लिए। रॉबिन एम और एक सदग्रस्त टीम के स्पॉन्सर है सोटानी फाइटर्स के, और वियांश वॉरियर्स के टीम स्पॉन्सर है आशीष यस एंड अमित वी। आप देख रहे हैं रुवाई प्रीमियर लीग भिवंडी सीजन 9। टॉस जीता है सोटानी फाइटर्स के कैप्टन ने और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। खेल की शुरुआत करनी है। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर जिनय और उनके साथ संकेत वियांश वॉरियर्स की ओर से। वियांश वॉरियर्स ने क्रिकेट तो बहुत बढ़िया खेला पहले मैच में, लेकिन मैच जीत नहीं पाए थे, इसलिए ये मैच उनके लिए करो या मरो का मैच है। सोटानी फाइटर्स ने अपने आप को थोड़ा सा सेव तो कर लिया है, लेकिन फिर भी अच्छा ही खेलना होगा और जीतने ही की ही कोशिश करनी होगी ताकि रन रेट का कोई मसला ना रहे। पहला ओवर लेकर राजकुमार मैच की पहली गेंद का सामना करेंगे जिनय, और पहली गेंद पर हवाई फायर, फील्डर गेंद के नीचे, बेहतरीन कैच। वाइडिश लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी गेंद के नीचे पहुंचे और पहली गेंद पर विकेट का पतन। इनफील्ड को जरूर क्लियर किया था, लेकिन आउटफील्ड में खिलाड़ी वहां पर मौजूद था और गलत स्थान पर खिला हुआ स्ट्रोक। दो ही खिलाड़ी है सर्कल के बाहर, पावर प्ले है, पहली गेंद थी मैच की, लेकिन बड़ा हिट लगाने का प्रयास और अपना विकेट गवाकर पेविलियन में लौटते हुए जिनय 0 पर 1। नए बल्लेबाज उमंग, पहली गेंद पर झटका लगा है और 3 नंबर पर उमंग मैदान में। सोटानी फाइटर्स टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई इस मैच में। अच्छी लेन पर रखी हुई गेंद, गुड लेन स्पॉट पर और थोड़ी मूवमेंट। बल्लेबाज बैकफुट से खेलना चाहते थे, उसको दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीट हुए।
इस बार हवा में गेंद रही थी लेकिन फील्डर से थोड़ी पहले टप्पा खाते हुए अच्छा स्टॉप वहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में दायरे के अंदर बाउंड्री बचाई मेरे ख्याल से। 1 रन से खाता खुला है उमंग ने। वियांश वॉरियर्स का भी खाता खुला इस सिंगल की चलते। भिवंडी ऐतिहासिक चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर यह प्रतियोगिता खेली जा रही है। रुवाई प्रीमियर लीग आरपीएल सीजन 9। अच्छी गेंद अपील और अंपायर का यहां पर बल्लेबाज को जाने का इशारा। लेग बिफोर विकेट, संकेत आउट। अटैकिंग गेंदबाजी राजकुमार द्वारा पहली ओवर में 2 झटके दिए हैं। इस बार स्टंप्स की तरफ अटैक किया था उन्होंने। स्टंप्स की तरफ आप जब गेंदबाजी करते हो तो खेलने के लिए भी मजबूर हो जाता है, बल्लेबाज चूक जाता है तो फिर एलबीडब्ल्यू या बोल्ड का कैंडिडेट बनता है। यहां पर एलबीडब्ल्यू का शिकार बने हैं संकेत। तो दोनों भी सलामी बल्लेबाजों ने निराश किया, खाता नहीं खोल पाए। 1 पर 2 विकेट। सोटानी फाइटर्स ने पहले मैच में परमार 11 को पास किया था और उस मैच में भी गेंदबाजों ने अच्छा कार्य किया था। मात्र 60 रनों तक ही सीमित रखा था परमार 11 को 8 ओवर्स में। ओ नो बॉल। दीपक के पास स्ट्राइक, फ्री हिट खेलने का मौका उनके पास। कड़क शॉट लेकिन क्या आप नहीं ढूंढ पाए। बढ़िया फील्डिंग वहां पर राहुल भाई मौजूद मिड ऑफ की दिशा में। अच्छा एंटिसिपेशन, अच्छा पूर्वानुमान। जैसे ही शॉट खेला गया था उन्होंने अपने बाई तरफ दौड़ना शुरू कर दिया था और बहुत ही शानदार फील्डिंग। राजकुमार काफी सफल साबित हुए हैं पावर प्ले के दौरान। अगली गेंद दाहिने से और 2 विकेट के लिए आगे निकले थे लेकिन अंतिम क्षणों में बैट का फेस थोड़ा सा खोला और डायरेक्ट लगती तो शायद यहां पर मामला नजदीकी हो सकता था, लेकिन निशाना चुका हुआ विकेट कीपर का और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। पहले ओवर का खेल पूरा हुआ। रन संख्या केवल 4, 2 विकेटों के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए आज के इस आखिरी मैच में विहांश वॉरियर्स। काफी अच्छी फील्डिंग डिप में विशाल द्वारा। अक्षय यस गेंदबाजी करते हुए इस दूसरे ओवर में और पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। 2 ओवर में 8 रन देकर 3 विकेट्स उन्होंने चटकाए थे, बहुत ही सफल रहे थे। इस बार दिशाई ने अंपायर फारूक बर्डी का वाइड का इशारा। फारूक बर्डी और स्वप्निल पाटिल ये 2 ऑन फील्ड अंपायर्स इस मैच के लिए। बॉलिंग आक्रमण में काफी धार नजर आती है फाइटर्स के, लेकिन इस बार शॉट अच्छा है
और बिल्कुल गैप ढूंढा वहां पर 4 रन। जबरदस्त स्ट्रोक, थोड़ा सा ऑफ के करीब चले गए। स्क्वायर ऑफ द विकेट कलाइयों का अच्छा उपयोग करते हुए उठाकर खेला था, लेकिन सबसे अच्छी बात प्लेसमेंट। डीप में दो खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, लेकिन दोनों के पास कोई अवसर नहीं था। दोनों को चीरती हुई गेंद सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस मैच का यह पहला चौका उमंग के बल्ले से। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। धीमी गति की गेंद, सामने फील्डर लॉफ्ट कर दिया है, लेकिन फिर से गैप ढूंढा है। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, एक और चौका। खूबसूरत अंदाज में अब बल्लेबाजी हो रही है। पहले स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में चौका चढ़ा, इस बार धीमी गति की गेंद उसको बहुत अच्छी तरह से पिक करते हुए बिल्कुल सीधे बल्ले से ड्राइव किया था। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से लगातार 2 चौके। आक्रमण करते हुए अक्षय यश पर इस समय उमंग, और इस बार पुल किया, लेकिन इस टाइम है विशाल गेंद के नीचे, कैच ड्रॉप, गेंद सीमा रेखा के बाहर। लगातार तीसरा चौका। बहुत मुश्किल चांस था ये, हाफ चांस मैं समझता हूं, और एक क्षण के लिए लग भी नहीं रहा था कि पहुंच पाएंगे, लेकिन पहुंचे थे। अच्छा एफर्ट वहां पर विशाल का, लेकिन अब चौकों की झड़ी सी लगा दी है बल्लेबाज उमंग ने। उमंग की बल्लेबाजी में एक अलग ही उमंग और तरंग नजर आती हुई, काउंटर अटैक करते हुए। पहले ओवर में 2 झटके लगे हैं, दबाव में थी टीम, लेकिन उसको अब दबाव में से बाहर निकालते हुए रन संख्या 19। अच्छी गेंद थी इस बार स्टंप्स की तरफ, धीमी गति की फुलर लेंथ गेंद, हल्के हाथों से टर्न किया कलाइयों के सारे। गेंदबाज गेंद पर पहुंचे हैं मिड विकेट रीजन में, तब तक 1 रन, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। स्कोर है 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए पिछले मैच में जब पहले ओवर के लिए आए थे अक्षय यश, तो उन्होंने 1 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे, लेकिन इस मैच में अच्छी खबर ली गई है उनकी। पहले ओवर में उनके 16 रन आए। ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कभी आप नीचे तो कभी आप ऊपर, क्रिकेट में कभी आप हीरो तो कभी आप जीरो, उतार चढ़ाव रहते ही है क्रिकेट की खेल में। आक्रमण करने की जरूरत थी क्योंकि गेंदबाज थोड़े हावी थे पहले ओवर में, और अब राजकुमार अपना आक्रमण जारी रखेंगे। पहले ओवर में 4 रन देकर 2 विकेट्स राजकुमार के खाते में। बहुत अच्छे कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करते हैं राजकुमार। छोटा सा बॉलिंग रनअप है, लेकिन अच्छी गति भी बीच बीच में निकालते हैं, चौंकाते हैं बल्लेबाजों को। वाइडिश गली में एक खिलाड़ी एक शॉट फाइन लेग की तरफ फील्डर फ्लिक किया। इस बार विशाल मौजूद है डीप में, 1 ही रन यहाँ पर मिलेगा। उमंग को अच्छा स्टार्ट मिला है, उमंग को अच्छा खेलना होगा, यहाँ से लंबा खेलना होगा, क्योंकि एक बहुत ही ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी मैं समझता हूँ। यदि आखिर तक खेलेंगे, 5-6 ओवर तक भी टिकते हैं, तो वो एक बेहतरीन स्कोर अपने टीम को दे सकते हैं। दूसरी तरफ है दीपक, 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर बैटिंग करते हुए। खेले ना खेले, बल्ला तो चलाया था, लेकिन ये दिशाहीन गेंद है, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। कवर पॉइंट पर फील्डर सर्कल के अंदर है वाइडिश गली, और एक शॉट फाइन लेग। 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है और 6 खिलाड़ी बाउंड्री पर। और भारी किनारा, विकेट कीपर के करीब से गेंद जा रही है, काफी फाइन, नहीं रोकेगी गेंद। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। पीछे की तरफ जब भी गेंद निकली है सर्कल के बाहर किनारा लेकर, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हुआ है। ज्यादातर बाउंड्रीज मिली है बल्लेबाजों को आज पूरे दिन भर। आज का ये अंतिम मैच है, अंतिम लीग मैच है। स्कोर हुआ है 26। अब की बार मौका बना है, आसान सा कैच, और कोई गलती नहीं वहां पर। बैट्समैन लौटते हुए पेविलियन के राह पर दीपक। 26 पर 3, 26 पर 3।
नए बैट्समैन भावेश सी। तीन विकेट प्राप्त कर चुके हैं राजकुमार। चौथे की तैयारी थी, यॉर्कर लेन पर रखना चाहते थे। अच्छा ड्राइव, ठीक गेंद के ऊपर आकर ड्राइव किया कारपेट के सहारे डीप एक्स्ट्रा कवर पर। एक रन लेने का मौका वहां पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इस समय। ओवर नंबर 3 का खेल चल रहा है। स्कोर तो अच्छा है। फुल टॉस मिडल नहीं कर पाए हैं। बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में अच्छा क्षेत्ररक्षण, वहां पर सर्कल से बाहर निकले फील्डर, गेंद को रोका, थ्रो किया बॉलर के पास। एक गेंद इस ओवर में शेष है, एक वाइड गेंद डाली थी। स्कोर हुआ है 28। कॉन्फिडेंट गेंदबाज, उनका कहना है कि विकेट गिरेगा। आखिरी गेंद है राजकुमार की और पीछा तो किया था, अच्छी गेंद थी ये, बाल बाल बच गए बल्लेबाज। गेंद बाहरी किनारे को छोड़ती हुई सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के 50 स्कोर है 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर विहांश वॉरियर्स। उमंग बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए 3 चौके लगा चुके हैं और इस समय 17 पर बैटिंग करते हुए। और बॉलिंग चेंज, राहुल आक्रमण पर आते हुए। बढ़िया गेंदबाजी की थी राहुल ने भी पहले मैच में सुरानी फाइटर्स के लिए, जब परमार 11 को उन्होंने मात दी थी। लेकिन परमार 11 ने दूसरा मैच जीता, वो भी सुपर ओवर में। टर्न कर दिया है ऑन साइड में, फील्डर से दूर नहीं खेल पाए वहां पर। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में अच्छा स्टॉप, 1 रन मिलेगा। उमंग एक की प्लेयर है इस समय, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार ड्राइव करने के लिए आमंत्रण दिया था, बल्लेबाज फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले पर ले नहीं पाए और सीधे विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर की भूमिका अदा करते हुए इस समय राजकुमार, अच्छा स्पिन रहा राजकुमार का। 2 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट। राहुल ओवर द विकेट, इनसाइड एज, गेंद मिड विकेट की दिशा में, डीप में विशाल है वहां पर और बल्लेबाज कोई ज्यादा जोखिम नहीं लेना पसंद करेंगे। 1 ही रन से संतुष्ट। कल इस टूर्नामेंट का अंतिम दिन रहेगा। रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 9 का ग्रैंड फिनाले कल के दिन देखने को मिलेगा। सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। अच्छी गेंद ये, ओ डायरेक्ट हिट यहां पर करने की कोशिश, लेकिन अच्छा दौड़े थे बल्लेबाज। आखिरकार सिंगल पूरा होता हुआ। थोड़ा शांत रखा गया है बल्लेबाजों को इस ओवर में। दूसरा ओवर अच्छा घटा था, अक्षय इसके विरुद्ध अच्छा आक्रमण किया था उमंग ने। उस ओवर में 3 चौके बटोरे थे उन्होंने, लगातार 3 चौके जड़े थे, लेकिन उसके बाद फिर से गेंदबाज थोड़े से हावी नजर आते हुए सुरानी फाइटर्स की ओर से। अगली गेंद ओवर द विकेट, इस बार हवा में खेल दिया है, ज्यादा ताकत नहीं, जो कि फील्डर दूर है और आराम के साथ 1 रन पूरा करते हुए। सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी। डॉट गेंदे जब आप खेलते हो तो आपके ऊपर प्रेशर बनता जाता है। सिंगल डबल्स आप लेते रहते हो तो स्कोर बोर्ड चलता रहता है और बॉलर्स थोड़े से दबाव में आ सकते हैं। रन संख्या 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। चौथे ओवर की अंतिम गेंद लेकर राहुल, और इस बार काफी फाइन खिला है लेकिन फील्डर को नहीं चकमा दे पाए। शॉर्ट फाइन लेग पर अच्छी फील्डिंग वहां पर, 1 ही रन मिलेगा। तो कुल मिलाकर 5 रन आए इस ओवर से
ओवर समाप्त होता हुआ 4 ओवर के पश्चात स्कोर है 33, 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। खेल को थोड़ा स्पीड अप करें प्लीज। (33 for 3). This is must-win game for Vihansh Warriors as they lost their first match in the super over against Parmar 11. Sotani Fighters won their first match, so they are in a good situation. But still, they will have to play well in this game as well. And their bowlers have done a very good job so far. In first overs, they have conceded only 33 runs and have picked up 3 wickets as well. All 3 wickets picked up by Rajkumar. Bowled brilliantly. 2 overs, 12 for 3. मिंतेश की पहली गेंद, फुल टॉस, उछाल दिया, ओहो, गजब का कैच, लाजवाब कैच, अद्भुत, अकल्पनीय, असाधारण, अविश्वसनीय। मित्तल भाई ने कमाल किया यहां पर, वाह भाई वाह। कैच ऑफ द टूर्नामेंट, रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 9 का सबसे बेहतरीन कैच मित्तल भाई द्वारा। उमन को भी विश्वास नहीं बैठा, जोरदार तालियां तो होनी ही चाहिए। दर्शनीय कैच लपका है, अद्भुत कैच लपका है, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के काफी करीब थे, 1 इंच भी पीछे जाते तो 6 रन मिल सकते थे, हल्की सी भी चूक होती तो 6 रन मिल सकते थे उमंग को। और बड़ा विकेट यहां पर हासिल किया है गेंदबाज मिंतेश ने। पहली गेंद फुल टॉस थी, लेकिन फुल टॉस पर मिला है विकेट। चौथे विकेट का पतन, स्कोर है 33। और अब नए बल्लेबाज आशीष आए हैं, टीम के ओनर है, स्पॉन्सर है आशीष यस। एक हाथ से खेल दिया है गेंद को, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। ऐसे शॉट्स खेलते हैं। ये अच्छा शॉट है, गेंद को आने दिया था, काफी लेट खेला, डाइव लगाकर रोकने की कोशिश, रोकने में कामयाब भी हुए और 1 ही रन मिलेगा। यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35। 5वें ओवर का खेल चल रहा है। विहांश वॉरियर्स टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई सोटानी फाइटर्स के विरुद्ध। इस बार बल्ले का किनारा लगा है और थर्ड मैन की दिशा में फील्डर ने गिव अप कर दिया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। हालांकि इतना फाइन खेलने का इरादा नहीं था मेरे ख्याल से वहां पर बैट्समैन आशीष का, लेकिन नतीजा वही जो बैट्समैन चाहते थे। संभवतः वो बैकवर्ड पॉइंट की दिशा से गेंद को खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मोटा सिरा लगा और शॉट थर्ड मैन और विकेट कीपर के दरमियान से गेंद तेजी के साथ बाउंड्री के बाहर निकली 4 रनों के लिए। इन 4 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन 39। 4 खिलाड़ी आउट। ओहो, इस बार छोड़ दिया है और दिशा इन गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड। 40 रन तो बन गए हैं और अभी भी हम देखें तो ये 5वां ओवर चल रहा है। इस बार आगे निकले और काम तमाम, बोल्ड कर दिया। जबरदस्त गेंद,
मिंतेश को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। आशीष पेवेलियन की राह पर साहस जुटाई थी उन्होंने, आगे निकले थे खेलने के लिए, क्रीज छोड़कर बाहर निकले। पुलर लेन की गेंद थी लेकिन गेंद के लाइन को चूक गए और सीधे फर्नीचर डिस्ट्रॉयड होता हुआ बल्लेबाज का। नए बल्लेबाज ध्वज आए हैं। ध्वज अपने टीम का लहराएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। सेमीफाइनल में सॉफ्ट एंड पुश, डिप कवर मौजूद, सिंगल के साथ ध्वज का खाता खुला और इसके साथ ही 5 ओवर की समाप्ति। विहांश वॉरियर्स का स्कोर हुआ है 42। फोर्टी वन स्कोर करेक्शन, 41 रन, विकेट गिरी है 5। यानी कि 8.20 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं और 8 का औसत यहां से जारी रखेंगे तो फिर और उसमें 24 रन ऐड हो सकते हैं। 5 विकेट अभी भी बची हुई है, एक भी बड़ा ओवर आता है 10-12 रन का तो निश्चित रूप से 3 ओवर में 30-35 रन भी शायद बनाए जा सकते हैं। इस बार कलाइयों का उपयोग करते हुए मोड़ दिया है गेंद को स्क्वायर लेग की जानिब, डीप में फील्डर मौजूद है वहां पर मित्तल भाई सफाई से फील करते हुए। सबसे बेहतरीन कैच रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 9 का इस मैच में मित्तल भाई ने लगा है बाउंड्री लाइन के करीब, मानो चांद सितारे तोड़ लाए हो उन्होंने अपनी टीम के लिए, वो उस तरह से कैच लपका था। फील्डिंग की जमावट, ऑफ साइड में हम देखें तो 4 फील्डर्स है, ऑन साइड में 5 खिलाड़ी। इस बार भावेश ने गेंद को जाने दिया क्योंकि दिशाहीन गेंद है। अंपायर का एक स्टाइलिश इशारा आता हुआ वाइड का। अंपायर फारूक बर्डी भिवंडी के एक बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी रह चुके हैं और आजकल एक बेहतरीन अंपायर के रूप में उनकी तरफ देखा जाता है। स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में है स्वप्निल पाटिल, एक और बेहतरीन अंपायर इस टूर्नामेंट में। रमीज रईस को हमने देखा पायनियर स्पोर्ट्स के लिए जिन्होंने काफी क्रिकेट खेला है। भावेश सी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, एक छोर संभाल कर खड़े हैं और स्ट्राइक को रोटेट ज्यादातर करते रहे। उमंग बहुत खतरनाक नजर आ रहे थे, 21 रन बनाकर आउट हुए। गजब का कैच उनका लपका मित्तल भाई ने। रन संख्या 44। पैर पर लगी है, पैर पर लगी है अपील, लेकिन अंपायर का कहना है कि बल्ला भी लगा है ऑन द वे। एच लगा फिर पैर पर, बल्ले से आता हुआ ये 1 रन। छठे ओवर का खेल चल रहा है। विहांश वॉरियर्स के लिए ये मस्ट विन मैच है क्योंकि पहला मैच हारे है विहांश वॉरियर्स। सोटानी फाइटर्स ने पहला मैच जीता है तो उनके लिए भी, हालांकि ऐसा नहीं कि मैच हार जाते हैं तो वो क्वालिफाई कर ही जाएंगे, उनके लिए भी दिक्कत आ सकती है। ओवर द बॉलर साइड अच्छा स्ट्रोक, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है, पहुंचे गेंद पर सिर्फ 1 रन। इस 1 रन के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। कहीं ना कहीं स्कोर को 70 के करीब लेकर जाना बहुत ही जरूरी है। 60 के ऊपर कम से कम लेकर जाना होगा। मौका तो है वहां पर जाने का, लेकिन अच्छे शॉट्स खेलने होंगे। राहुल की गेंद इस बार ड्राइव कर दिया है, फुलर लेंथ की गेंद थी, गेंद मिड ऑन पर जा रही है। लॉन्ग ऑन से तेजी से फील्डर आए हैं, 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर। वैसे भी चैलेंज ग्राउंड पर डबल बहुत आसानी से बनते नहीं है। एक तो आउटफील्ड अच्छी है और छोटा है ग्राउंड थोड़ा सा, खासतौर पर स्क्वायर बाउंड्रीज, गेंद तेज ट्रैवल करती है फील्डर की तरफ तो वहां पर मौके ज्यादा मिलते नहीं है 2-2 रन लेने के। डबल बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस बार गेंद को टर्न कर दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में, वहां पर भी फील्डर मौजूद है। एक और सिंगल मिलेगा। स्कोर अब 48, 48 रन 6 ओवर का खेल हुआ समाप्त।
After 6 overs, it's 48 for 5. $48 for 5. बैटिंग पावर प्ले लिया गया है और जो कि कंपलसरी भी हो गया है क्योंकि 6 ओवर्स खत्म हो चुके हैं। 6 ओवर्स तक आप लेते नहीं हो तो 7वें ओवर में कंपलसरी हो जाता है। 5, 6, 7 ये 3 ओवर से उसमें से 1 ओवर में आप बैटिंग पावर प्ले ले सकते हो। समय का ख्याल रखिए प्लीज। राजकुमार खेल शुरू करें। देखिए सोटानी फाइटर्स ने जो पहला मैच जीता था वो चेस करते हुए जीता था और 7 ओवर में जो टारगेट था वो उन्होंने हासिल किया था। दूसरी तरफ विहांश वॉरियर्स ने जो पहला मैच गंवाया था उसमें उन्होंने 8 ओवर में बैटिंग करते हुए 74 बनाए थे और 7 ओवर में 67 बनाकर वो मैच जीता था सोटानी फाइटर्स ने। तो देखते हैं कि अब इस मैच में कितना टारगेट दिया जाता है। अब केवल 2 ओवर्स बचा है। स्कोर इस समय 48। नेवर लेकर अक्षय यस सबसे खर्चीले साबित हुए इस मैच में। वापसी कर सकते हैं की वापसी की। बल्लेबाज भूल गए कि उनके हाथ में बल्ला भी है। कहावत तो यह है कि आ बैल मुझे मार, लेकिन यहां पर आ बॉल मुझे मार। क्लीन बोल्ड। लाइन को जज नहीं कर पाए। उनको लगा कि गेंद लेग स्टंप के बाहर जाएगी। थोड़ा सा वो शफल कर चुके थे और पैरों के पीछे से गेंद जाकर टकराई है लेग स्टंप पर। पहले ओवर में 16 रन दिए थे अक्षय यस ने, लेकिन इस ओवर की शुरुआत शानदार है। उनकी पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया है। वापस लौटते हुए पेविलियन की राह पर। सात रनों का योगदान उन्होंने दिया अपने टीम के लिए। इस समय विहांश वॉरियर्स को यह छठा झटका लगा है, जबकि स्कोर है 48 रन। चलिए फील्ड सजाना है प्लीज। नए बल्लेबाज मान्योल आए हैं। मान्योल को मौका मिला है। नंबर 8 पर बैटिंग करने का युवा खिलाड़ी है। कुछ उपयुक्त योगदान जरूर देना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। टीम थोड़ी सी जरूर कहीं ना कहीं संकट में फंसी हुई नजर आ रही है। 48 पर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अगली गेंद लेकर चले अक्षय एस। अच्छा शॉट रिटर्न कर दिया कलाइयों के सारे। गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। डीप मिड विकेट से पहुंचे विशाल। थ्रो कीपर के पास स्टंप्स बिखेरते हुए राजकुमार, लेकिन तब तक बल्लेबाज अपने क्रीज में सुरक्षित। 2 रन पूरे और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए विहांश वॉरियर्स के 50 अप। देखिए स्टेज के पीछे हमारे कमेंट्री बॉक्स के पीछे एक एक्टिवा स्कूटी है 7031। गाड़ी का नंबर है 7031। प्लीज वहां से उसको हटाना है। बैटिंग पावर प्ले चल रहा है, लेकिन बैटिंग पावर प्ले की पहली गेंद पर विकेट गिरा। उसके बाद 2 रन आए। उसके बाद डॉट बॉल। अच्छा ओवर कटा हुआ ये सोटानी फाइटर्स के लिए। थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था, हवा में खेल दिया के ऊपर से कम 2 रन यहां पर मिल सकते हैं। फील्डर थोड़ी जद्दोजहद करते हुए और एक बार से विशाल आखिरकार पहुंचे हैं गेंद पर। विशाल अंतर जो है वो तय करते हैं, चाहे फिर वो क्षेत्ररक्षण करे या बल्लेबाजी करे।
नम की तरह उनका काम। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52। 8 गेंदें बची है। 8 गेंदों में 8 भी बनाते तो 60 तो बन ही जाएंगे, लेकिन ज्यादा बनाना चाहेंगे। इस बार इनफील्ड के ऊपर से लॉक कर दिया है, खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग। कमाल का क्रिकेट। वाइड डिश लॉन्ग की दिशा में जबरदस्त क्षेत्र रक्षण। तीसरे के लिए पलटना चाहते हैं बल्लेबाज और 3 रन भी मिलेंगे। चौथा क्या मिलेगा? जी नहीं, मित्तल भाई आए हैं बैकअप करने के लिए, तो 3 रन इस गेंद पर। अच्छा स्ट्रोक खेला था वहां पर मन्यूल ने। मन्यूल और ध्वज, 2 युवा खिलाड़ी इस समय क्रीज पर। और डिप होकर आई थी ये गेंद, लो फुल टॉस थी, बीट हुए बैट्समैन, बाल बाल बचे काफी करीब से। कोई रन नहीं इस गेंद पर, और इसके साथ ही 7 ओवर का खेल पूरा होता हुआ विहांश वॉरियर्स टीम का स्कोर है 55, 55 रन, 6 खिलाड़ी आउट। फिफ्टी 6। पिछले सीजन में ये दोनों भी खिलाड़ी अंडर 15 में खेले थे रुवाई प्रीमियर लीग में, लेकिन अब सीनियर कैटेगरी में उनको मौका मिला है। मन्युल और ध्वज। सात पर बैटिंग करते हुए मन्युल, ध्वज खेल रहे 4 रन बनाकर। और अब आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज विशाल तैयार होते हुए। लॉफ्ट करने की कोशिश थी, लेकिन बढ़िया गेंद। डॉट बॉल के साथ शुरुआत अंतिम ओवर की। बस 2-4 कदमों का बॉलिंग रनअप है। गेंद को घुमाने की काबिलियत है विशाल के अंदर, अनुभव की कोई कमी नहीं है। ऑन साइड में दूर दूर तक फैलाया हुआ फील्ड प्लेसमेंट, और ऑन साइड में ही खेलने का प्रयास। एक हाथ से ही शॉट खेलने की कोशिश हो रही है वहां पर मन्युल द्वारा। लगातार 2 डॉट गेंदे। एक तरफ अनुभव है तो दूसरी तरफ युवा जोश है, और अनुभव भारी पड़ता हुआ युवा जोश पर। इनसाइड एज, इस पर मिलेगा सिंगल। स्कोर में थोड़ा सा इजाफा, थोड़ी वृद्धि होती हुई। रन संख्या 56। ध्वज के पास स्ट्राइक। बड़े स्ट्रोक की जरूरत है, और यहाँ पर छोटी गेंद थी, ज्यादा रफ्तार भी नहीं है कि बॉलर के पास, फायदा नहीं उठा पाए। स्क्वायर क्षेत्र में खेला, 1 रन यहाँ पर जरूर मिलेगा, और 1 से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। मित्तल भाई ने जो फील्डिंग की है वो कमाल की। इस मैच में सबसे अच्छा कैच भी पकड़ा उन्होंने टूर्नामेंट का। अब केवल 2 गेंदों का खेल पारी में शेष है। सोटानी फाइटर्स की गेंदबाजों ने अच्छा कार्य किया है एक बार फिर से। पहले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी रही थी, और इस बार बल्ले की टोपर लगी। गेंद बहुत धीमी गति से आ रही है, और बल्लेबाज काफी जल्दी खेल बैठे थे। एक और सिंगल। मात्र 3 रन खर्च किए हैं पहली 5 गेंदों पर इस आखिरी ओवर में। विशाल ने बांध रखा है दोनों भी युवा बल्लेबाजों को। स्कोर 58 रन, फिर भी एक लड़ने लायक स्कोर जरूर है। अंतिम गेंद फुल टॉस, हवा में तान दिया है फील्डर उसके नीचे, लेकिन कैच नहीं कर पाए। अच्छा एफर्ट, 2 रन यहां पर जरूर मिलेंगे। तीसरे की कोशिश हो रही है, ओ शायद तीसरा भी बन जाएगा। जी हाँ, बॉलर के ऊपर से गेंद निकली, बैकअप के लिए फील्डर आए, तो 3 रन अंतिम गेंद पर पारी खत्म होती हुई। आखिरकार 60 का जो आंकड़ा है उसको तो क्रॉस कर लिया है। 61 रन बने हैं, और 62 रनों की चुनौती। सोटानी फाइटर्स के सामने 62 रनों की चुनौती 8 ओवर्स में यह मैच जीतने के लिए।
कमाल की शुरुआत, पहली गेंद पर शानदार छक्का डिप स्क्वायर लेग की दिशा में। विशाल के बैट से पहले मैच में जल्दी आउट हुए थे, इस मैच में अलग इरादों के साथ मैदान में उतरे हैं। जीतने के लिए लक्ष्य है 62 रनों का सोटानी फाइटर्स के सामने। और सिक्सर से आगाज हुआ है। गेंदबाज आशीष, दोनों भी विशाल बल्लेबाज क्रीज पर है। इस बार अच्छी गेंद थी, कोई रन नहीं। फील्ड में थोड़ा बदलाव होते हुए विशाल भाई लेफ्टी आए। वाइट बॉल। एक रन लिया। विशाल भाई ने बहुत ही सुंदर एक रन पूरा किया है। एक ओवर की समाप्ति। स्कोर हुआ 11 रन। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ 11 रन। दूसरा ओवर लेके आए संकेत। संकेत की पहली गेंद। एक रन बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा किया। संकेत, देखिए सोटानी फाइटर्स को ये मैच जीतना ही होगा, जीतना ही होगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि जो रूल्स है इस टूर्नामेंट के उसके अनुसार जो रन रेट निकाला गया है परमार का है 9.00। जोरदार अपील यहां पर, अंपायर की सहमति नहीं। और विहांश का जो है दोनों भी मैचेस का मिलाकर 9.06 है, यानी कि विहांश का रन रेट परमार से अच्छा है। तो अभी इसमें यह है कि विहांश ने मैच जीता नहीं अभी तक, लेकिन यह मैच विहांश जीत जाती है तो इसका मतलब यह हो जाएगा संभवतः कि ये चेस करने वाली जो टीम है उनका जो रन रेट है, यदि 8 ओवर्स पूरे खेल जाते हैं और लक्ष्य हासिल नहीं करते 62 रनों का, तो 9 के नीचे रहेगा। इसलिए ये मैच जीतना होगा सोटानी फाइटर्स को। दिशा इन गेंद तेज थी, लेग स्टंप के बाहर भटक गए, वाइट का इशारा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ
14 रन। शुरुआत अच्छी की है, पहली गेंद पर छक्का जड़ा विशाल के ने, और अब विशाल एम इस समय स्ट्राइक पर, जो कि अच्छा खेले थे पहले मैच में। 14 रन विदाउट लॉस गेंदबाजी करते हुए संकेत। पहला ओवर किया था आशीष ने, अच्छी गेंद थी, स्टंप्स टू स्टंप्स, संभालने पर मजबूर किया वहां पर बैट्समैन विशाल को। विशाल थोड़ा सा वक्त लेते हैं, विशाल चतुर बैट्समैन है, वो देखते हैं कि क्या कमजोर गेंद आई है नहीं, कमजोर गेंद मिलेगी तो प्रहार करने की कोशिश करेंगे। अच्छी गेंदों को सम्मान देते हैं, स्ट्राइक को रोटेट करना जानते हैं, गेम चलाते रहते हैं। इस बार हो शफल करते हुए खेलना चाहते थे विकेट कीपर से, ये गेंद रुकी नहीं, बैट्समैन तो बीट हुए ही है लेकिन दिशा ही नहीं गेंद, लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी हो रही है, वाइड का इशारा। सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने की जरूरत है इस समय, यदि इस मैच को जीतना है तो विहांश वॉरियर्स को। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन, लक्ष्य है 62 रनों का और 47 रन चाहिए। हल्के हाथों से इस बार खिलाए, लूज बॉटम एंड पुश, 1 रन मिलेगा। आज का आखिरी मैच है विहांश वॉरियर्स और सोटानी फाइटर्स के बीच में। सोटानी फाइटर्स की गेंदबाजों ने अपना काम तो बखूबी से निभाया है, अभी बल्लेबाजों की बारी है। टर्न किया ऑन साइड में, फील्डर मौजूद है वहां पर, काउस कॉर्नर की तरफ 1 ही रन मिलेगा। एक और गेंद को पूरी इज्जत बख्शते हुए वहां पर विशाल, डॉट के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन संख्या 17 बिना किसी नुकसान के। छह ओवर में 45 रन्स बनाने हैं, 45 रन्स, और करो या मरो का हो गया ये मैच सोटानी फाइटर्स के लिए, दोनों भी टीमों के लिए। लेकिन परमार की स्थिति तो अजीब हो गई है। ये उम्मीद कर रहे हैं कि सोटानी फाइटर्स मुकाबला आ जाए क्योंकि तभी वो क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन एक बात यह भी है कि विहांश जो है मैच जीत नहीं पाए, तो जी आप परमार की स्थिति उल्टी अच्छी मैं कहूंगा, दोनों हाथ में लड्डू है। इस बार हवा में खेल दिया है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, उमंग 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 ड्रॉप किया कैच। जजमेंट काफी अच्छा था लेकिन सुरक्षित हाथों की जोड़ी पेश नहीं कर पाए और कैच ड्रॉप, विशाल के को मिलता हुआ जीवनदान। रन संख्या 19, आशीष दूसरा ओवर यहां पर करते हुए पहले ओवर में 11 रन दिए थे, थोड़े खर्चीले साबित हुए थे, इस बार मौका निर्माण किया। गेंदबाजों को फील्डर्स का साथ मिलना बहुत ही जरूरी। विहांश का रन रेट तो अच्छा है, सबसे अच्छा है इस ग्रुप में, लेकिन मैच जीतना जरूरी। इस बार रन कर दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में, मिसफील्ड गेंद पीछे निकल रही है, डीप में हालांकि फील्डर मौजूद है, अच्छा बैकअप वहां पर फील्डर का, 1 ही रन मिलेगा। विकेट की तलाश में इस समय विहांश वॉरियर्स की गेंदबाज। आप देख रहे हैं रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 9 भिवंडी के ऐतिहासिक और लोकप्रिय चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से यह सीधा प्रसारण प्रिंस मूवीज पर। इस बार फुल पर लेकर टर्न किया है इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, फील्डर मौजूद बाउंड्री लाइन के करीब, 1 ही रन मिलेगा।
स्कोरबोर्ड को चलता रखते हुए दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज को आगे बढ़ा हुआ 21 रन 21। इक्कीस बने हैं, 41 और चाहिए। इस बार आक्रमण किया है और बिल्कुल गैप में खेला हुआ स्ट्रोक वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग वहां पर। गजब का क्षेत्र रक्षण दीपक भाई पहुंचे थे और निश्चित रूप से 2 रन बचा है अपनी टीम के लिए। इन दोनों से स्कोर बढ़ता हुआ 23। तीसरा ओवर चल रहा है। अच्छी नींव रखते हुए प्रारंभिक बल्लेबाज सोटानी फाइटर्स के लिए। विशाल एक बहुत ही सफल खिलाड़ी है आरपीएल के इतिहास में। इससे पहले जो आरपीएल हुए उसमें उन्होंने कई अच्छी पारियां खेली है। इस बार दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए गेंदबाज, अंपायर का वाइड का इशारा। आशीष राइट अराउंड द विकेट और इस बार फुल टॉस मिस हिट है, लेकिन इनफील्ड के ऊपर से गेंद जा रही है लॉन्ग लेग क्षेत्र में। 2 खिलाड़ी वहां पर प्रयासरत। अच्छा क्षेत्ररक्षण जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन किस्मत का साथ मिलता हुआ यहां पर बल्लेबाजों को। इससे पहले विशाल का कैच ड्रॉप हुआ, अब की बार टॉपेज लगा था, लेकिन इनफील्ड के ऊपर से गेंद निकल गई। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ा हुआ 26। छब्बीस रन बिना किसी नुकसान के और 36 रन चाहिए। स्थिति अच्छी है इस मैच में सोटानी फाइटर्स की, लेकिन मैच किसी भी हाल में उनको जीतना होगा। ट्रम्पोल गेंद हवा में, उस ओर भी फील्डर है। अब की बार कोई गलती नहीं। पर और विशाल एम का आउट होना मतलब कहीं ना कहीं रास्ता खुलना है। रास्ता मैनुअल के इस कैच पे समीर भाई की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। रास्ता खुल सकता है यहाँ पर, जीत का रास्ता। आज भाई समीर भाई का यही कहना है कि ये मैच चेंजर कैच है। 500 रुपया हितेश भाई की तरफ से है। चलिए, टीम मीटिंग नहीं लेनी है आपको, प्लीज समय का ख्याल रखिए। विहांश वॉरियर्स, राजकुमार नए बल्लेबाज, रन संख्या 26, 36 चाहिए और 3 ही ओवर का खेल अभी तक खत्म हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है आशीष ने। मान्युल ने बहुत अच्छा कैच लगा में और अब नया ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए जिनई। विशाल के पास स्ट्राइक।
30 गेंदों में 36 रन चाहिए। हल्के हाथों से गेंद को आने दिया और टर्न कर दिया है, केवल दिशा दिखाई बैकवर्ड वाले कंडीशन में। 1 रन मिलेगा यहाँ पर। बस थोड़ी समझदारी दिखानी है बल्लेबाजों को। लक्ष्य इतना कठिन तो नहीं है, लेकिन दबाव है, क्योंकि जीतने का दबाव। यदि हार गए तो फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल, लगभग बाहर हो जाएंगे। सेवन 031 एक्टिवा हमारे कमेंट्री बॉक्स के पीछे है, उसको वहां से हटाना है प्लीज। जिस किसी की भी होगी उनसे रिक्वेस्ट है उस गाड़ी को वहां से हटाए। लेट कट का इस्तेमाल किया, गैप में निकाल दिया थर्ड मैन की तरफ। फील्डर पैर से रोकना चाहते थे लेकिन विफल हुए और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। स्कोर 34 और 28 रनों की जरूरत है। एक बाउंड्री आई है इस ओवर में और थोड़ा खर्चीला ओवर कहा जा सकता है। किफायती गेंदबाजी की आवश्यकता है, पिछली गेंद वाइड थी। इस बार राजकुमार ने ड्राइव कर दिया गेंद हवा में, लेकिन फील्डर थोड़े दूर है डीप एक्स्ट्रा कवर पर। अच्छा शॉट, 1 रन लेने का मौका वहां पर राजकुमार के पास। राजकुमार जानते हैं इस मैच की अहमियत, आसानी से विकेट फेंकने वाले नहीं है, डटे रहेंगे। लेकिन विकेट्स निकालने होंगे यहाँ पर गेंदबाजों को यदि मैच जीतना है तो। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, और ये पैर पर लगी, जरूर थोड़ी ऊपर लगी है। हल्की सी अपील हुई, लेग बाइस के जरिए ये रन आएगा। जी हाँ, इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 4 ओवर का खेल पूरा होता हुआ स्कोर हुआ है 36 रन और 4 ओवर का खेल बाकी है। जीतने के लिए केवल अब 26 रन चाहिए। 24 गेंदें और 26 रन। मजबूत स्थिति में सोटानी फाइटर्स। विहांश वॉरियर्स की चिंताएं बढ़ती हुई। विहांश वॉरियर्स ने पहले मैच में अच्छा खेल पेश किया था, बहुत ही क्लोज मैच हार गई ये टीम, और अभी क्वालिफाई करना है तो ये मैच किसी भी हाल में जीतना होगा उनको। तो यहां पर मतलब स्पष्ट है कि परमार 11 तो क्वालिफाई कर ही गई है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर मैच खत्म होने के बाद ही अनाउंसमेंट होगा, लेकिन जिस तरह से रन रेट टीमों का देखने को मिल रहा है उसे को देखते हुए जरूर परमार 11 के जो खिलाड़ी है वो काफी खुश है। यहाँ पर बैटिंग करते हुए विशाल के 6 पर खेल रहे राजकुमार, और नए ओवर लेकर गेंदबाज संकेत। तेज तर्रार गेंद, तेज तर्रार ड्राइव, बॉलर बैकपास ड्राइव। आशीष का अच्छा एफर्ट, पॉजिटिव है अभी भी काफी आशीष, और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखना ही होगा। मैच को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि खेले क्रिकेट का, कहीं से भी पलटवार किया जा सकता है। अगली 2 विकेट। इस बार केवल बैट का थोड़ा सा फेस खोला, हल्के हाथों से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ ढकेला। एक और सिंगल। अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, दोनों भी बल्लेबाज दिखाते हुए 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन, और केवल 1 विकेट गिरा है, यह भी एक प्लस पॉइंट है। अब जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है, 24 रन चाहिए बल्कि,
इस बार गेंद हवा में, मौका बना है लेकिन मुश्किल अवसर, नहीं पहुंच पाए वहां पर गेंदबाज। 100% अपना देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन काफी दूर हालांकि गिरी गेंद उनसे। सर्कल के अंदर वहां पर कोई खिलाड़ी होता तो बात बन सकती थी। ऑन साइड में ज्यादातर खिलाड़ी बाउंड्री पर है। वाइडिश टिप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी, और दोनों उन फील्डर्स ने भी कोशिश की थी, गेंदबाज भी कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई भी नहीं पहुंच पाया। और इसी बीच 1 रन मिला। रन संख्या 39, 23 चाहिए यहां से। 21 गेंदे 23 रन। बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए राजकुमार सिचुएशन को समझते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। उनको पता है कि सिंगल डबल से भी मैच जीता जा सकता है। जो काम सुई से किया जा सकता है उसके लिए तलवार की क्या आवश्यकता है। इसी सोच के साथ अपने पारी को आगे बढ़ाते हुए और कमजोर गेंदों का वेट कर रहे हैं। कमजोर गेंद मिलेगी तो जरूर वो प्रहार कर सकते हैं। इस ओवर में पहली 4 गेंदों पर 4 सिंगल्स आए। संकेत एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फ्लिक करना चाहते थे, आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास, हल्की सी आह निकली गेंदबाज के मुंह से, हल्की सी अपील हुई लेकिन नॉट आउट। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई रन इस गेंद पर नहीं बना है। ये करना जरूरी। डॉट गेंदों का जो परसेंटेज है वो बढ़ाना होगा। गेंदबाजों को विकेटें चटकानी होगी, तब जाकर इस मैच में रोमांच पैदा हो सकता है। अभी भी मैच बना हुआ है। 41 रन बने हैं और 21 रनों की जरूरत है। एक और तेज गेंद लेकिन इस बार दिशा इन, इससे बचना होगा गेंदबाज को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन, 20 रन चाहिए। 19 गेंदें शेष। ऑलमोस्ट रन बॉल इक्वेशन है। 19 गेंदों में 20 रन। सोटानी फाइटर्स टीम 62 रनों का पीछा कर रही है। फुल टॉस में से हवा में गेंद, ओहो हो, फिर से भाग्यशाली रहे विशाल के। उनका एक कैच भी ड्रॉप हुआ है और मिस टाइम स्ट्रोक हवा में जा रहे हैं लेकिन फील्डर से दूर जा रहे हैं। विकेट कीपर और बॉलर दोनों ऐसे लगा कि पहले पहुंच सकते लेकिन नहीं, कोई मौका नहीं था उनके पास और रन नहीं लिया गया है। तो इस तरह से ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर के 50 स्कोर है 42। बने। थोड़ा करेक्शन, यानी कि 3 ओवर्स में 21 रन चाहिए। 2 गेंदें डॉट गई पिछले ओवर में। एटीन बॉल्स एंड 21 रन्स। मैच में अभी भी जान है। भले ही विकेटें ज्यादा गिरी नहीं है लेकिन कभी कभी आपके पास विकेटें होने के बावजूद भी आप लक्ष्य का पीछा कर नहीं पाते हो। तो यहां पर बल्लेबाजों को भी मेक श्योर करना होगा कि मैच अंतिम गेंद तक ना जाए, नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि इस ओवर में आक्रमण करे बल्लेबाज। राजकुमार ने अभी तक ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेला है लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने। लक्ष्य को देखते हुए, सिचुएशन को समझते हुए बल्लेबाजी की है। गेंदबाजी के लिए उमंग आते हुए एक किफायती ओवर यहां पर पूरी तरह से मैच का रुख पलट कर रख सकता है। वार्न करते हुए अंपायर समय के मामले में, देखिए समय अधिक लिया जा रहा है, प्लीज कोऑपरेट करें। राजकुमार के पास स्ट्राइक, उमंग के हाथ में गेंद, ये चले उमंग दाहिने हाथ से राउंड विकेट और फुल टॉस, फ्लिक किया, गेंद हवा में, फील्डर से थोड़ा दूर खेलने में कामयाब डीप बैकवर्ड वाले क्षेत्र में, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। 1 ही रन मिलेगा। अभी भी 2 रन ज्यादा बनाने, जितनी गेंदें हैं उनसे 2-3 रन ज्यादा बनाने हैं। 17 गेंदों में 20 रन चाहिए। 17 गेंदे 20 रन, यानी कि एक ऐसा ओवर जिसमें शायद 4 या 5 रन गेंदबाज खर्च करे तो फिर बल्लेबाजों के ऊपर खासा दबाव बन सकता है। बैकफुट पर जाकर इस बार शॉर्ट आर्म पुल किया है, गेंद सामने की तरफ जाती हुई। 1 ही रन, ये 1-1 भी बनता रहा तो भी आखिरी ओवर में काफी रोमांच देखने को मिल सकता है। लेकिन बल्लेबाज जरूर कोशिश कर रहे हैं अब कि बाउंड्री हासिल की जाए। एक बाउंड्री बीच में आती है तो आसान हो सकता है काम। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, बाहरी किनारा लगा है, गेंद बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में। 2-2 खिलाड़ी प्रयासरत, यहाँ पर खराब क्षेत्र रक्षण। फील्डर्स को भी अब साथ देना होगा, बहुत ही सतर्क रहना होगा।
क्योंकि एक एक रन की ये लड़ाई है, एक एक गेंद की लड़ाई है। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ा हुआ 45। अब समीकरण 15 गेंदे और 17 रन। उमंग राउंड द विकेट, इसमें पीछे जाकर पुल कर दिया इस बार, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है, सफाई से फील्ड किया, लौटाया गेंदबाज को। 1 रन मिला राजकुमार को। स्कोर 46। समीकरण 14 गेंदे, जीतने के लिए सोटानी फाइटर्स को चाहिए 16 रन। इस बार गेंद का पीछा किया था फुलर, लेन गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर की ओर कर, अच्छी गेंद, महत्वपूर्ण डॉट गेंद। बल्लेबाज भी थोड़े अब छटपटा रहे हैं, जानते हैं कि थोड़ा सा दबाव बनता जा रहा है। 13 गेंदों में चाहिए 16 रन। एक और कमाल का मैच। ओहो, फिर से बीट किया है। एक और खूबसूरत गेंद उमंग द्वारा। मात्र 5 रन खर्च किए उमंग ने इस ओवर में, और पिछले ओवर में भी 5 रन संकेत ने खर्च किए थे, तो 2 ओवर में सिर्फ 10 रन आए हैं और अब मैच बदलता हुआ नजर आ रहा है। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन संख्या 46। 16 रन चाहिए, 12 गेंद शेष। बैटिंग पावर प्ले। मैच जीतना ही होगा क्योंकि मैच टाई भी हुआ, टाई हुआ तो सुपर ओवर है, तो सुपर ओवर में भी देखना पड़ेगा कि जीतता कौन है, क्योंकि विहांश यदि जीतते नहीं तो क्वालिफाई कैसे करेंगे। फुल पर लेकर गैप में निकाल दिया है, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट पर, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही चुस्त और चौकन्ने फील्डर, थ्रो थोड़ा धीमा, फिर भी मौका था और आउट। जी हाँ, एक बेल नीचे गिर गई वहां पर।
सिंगल सिंगल सिंगल। क्या आखिरी गेंद तक जाएगा मैच? स्कोर 51। 8 गेंदों में 11 चाहिए। 24 गेंदों में 26 चाहिए थे। वहां से हम देख रहे हैं कि केवल सिंगल सिंगल से आ रहे हैं। कमाल की गेंदबाजी और अच्छा क्षेत्ररक्षण भी देखने को मिला है विहांश वॉरियर्स की ओर से। पूरा जोर लगाते हुए उनके खिलाड़ी इस बार बैकफुट पर जाकर रूम बनाकर खेला है, लेकिन तीसरे फील्डर के पास यहां पर थोड़ा सा मिसफील्ड। एक रन पूरा किया और एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। समीकरण 7 गेंदें शेष। जीतने के लिए सोटानी फाइटर्स को चाहिए 10 रन। व्हाट अ मैच। रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 9 मैचेस हो रहे हैं काफी फाइन। एक से बढ़कर एक मुकाबले। अगली गेंद लेकर जिने। इस बार राजकुमार ने हवा में खेल दिया इनफील्ड के ऊपर से। अच्छा स्ट्रोक। यहां पर 2 रन कम से कम मिल सकते हैं। अच्छा एफर्ट। फील्डर बहुत दूर से पहुंचे थे वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ। गेंद को रुका और 2 रन बचाए। 2 बहुमूल्य रन्स मिले हैं। दोनों तरफ से घनघोर संघर्ष देखने को मिला इस मैच में। ओवर समाप्त हुआ 7वां। कुल रन संख्या इस समय 54। आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए। पिछले मैच में आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे और वो 9 रन बल्लेबाज बना नहीं पाए थे। नवकार सनराइजर्स की ओर से मैच को जीता था यशवीर योद्धा ने। अक्षय ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी। अभी देखना है कि कौन आता है गेंदबाजी करने के लिए। 6 गेंदे 8 रन। कश्मकश भरा मुकाबला। गेंद और बल्ले के बीच की जबरदस्त जद्दोजहद है। घमासान है। रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 9। अब आलम ऐसा है कि जो दर्शक बैठे हुए हैं वो खड़े भी हो जाएंगे। एक और नेल बाइटर। एक और थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी उमंग के कंधों पर। सामने है अक्षय। नॉन स्ट्राइकर सेट पर राजकुमार सेट बैट्समैन, लेकिन सेट बैट्समैन के पास स्ट्राइक नहीं है। अक्षय एस के पास स्ट्राइक। विकेट तो 2 ही गिरी है, लेकिन अब अंतिम ओवर तक मैच चला गया। 6 गेंदे 8 रन। राउंड द विकेट। बल्ले का बाहरी किनारा। शॉट गलती। ये बहुत बड़ी गलती है। गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। किस्मत वाले 4 रन।
लेकिन अंतिम मैच जीतकर क्वालिफाई कर लिया सेमीफाइनल्स के लिए सोटानी फाइटर्स ने, साथ में परमार 11 ने। कांग्रेचुलेशंस दोनों टीमों को। लेकिन अच्छा क्रिकेट खेला, यहां पर तारीफ करनी होगी उमंग की, जिस तरह से गेंदबाजी की आखिरी ओवर में, लेकिन अंतिम गेंद पर गैप ढूंढा पॉइंट और कवर के बीच में से बैट्समैन अक्षय यस ने और चौका बटोरकर अंतिम गेंद पर मैच जीता। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ चलते और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है राजकुमार। 3 विकेटें चटकाई, 2 ओवर में 12 रन दिए थे और बल्लेबाजी भी काफी अच्छी की, 16 रन बनाए। राजकुमार इज द मैन ऑफ द मैच। राजकुमार 16 रन बना के 3 विकेट लिए है। राजकुमार मैन ऑफ द मैच। केतन भाई, इसके पहले का भी मैन ऑफ द मैच देना बाकी है, वेदांत भाई आया है। हाँ, और इसके पहले का मैच जो हुआ था उसमें वेदांत मैन ऑफ द मैच रहे थे। राजेश भाई कोठारी अगर जहां कहीं भी वो मंच के उधर पधारे। मैन ऑफ द मैच